बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शब-ए कदर की नमाज का तरीका बताने वाले हैं जो बिल्कुल आसान है। शब-ए कदर आने वाली है तो शब-ए कदर 27वीं रमजान को होती है। तो शब-ए कदर के दिन, शब-ए कदर की रात में आपको कौन सी नमाज पढ़नी है, क्या इबादत करनी है, कौन सी दुआएं आपको पढ़नी है, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बड़ी बेहतरीन तरीके से और बहुत ही आसानी से शब-ए कदर की नमाज पढ़ने की तरीका बताएंगे कि कौन सी नमाज पढ़नी है, उस नमाज में क्या पढ़ना है और कितने रकात पढ़ना है, सूरह फातिहा के बाद क्या पढ़ना है, और फिर नमाज के बाद हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ पढ़ने की ताकीद की है। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ आसानी में और हिंदी में आपको लिखकर भी दिखाया जाएगा और बताया भी जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ बने रहें। आप लोगों के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने चाहने वालों में, अपने दोस्तों में शब-ए कदर से पहले इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि शब-ए कदर रमजान मुबारक की 27वीं रात को मनाई जाती है। मतलब जब 26 रोजा मुकम्मल हो जाए तो 26 रोजे के इफ्तार से लेकर सुबह सहरी के वक्त तक शब-ए कदर या लैलतुल कद्र होती है। इस शब-ए कदर रात की बहुत ही फजीलत है। इस रात में मुसलमान लोग जागकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। शब-ए कदर की फजीलत और अजमत अल्लाहु अकबर कौन बयान कर सकता है। इसकी बेहतरीन और बरकरीब तरह तो कुरान खुतबा पढ़ रहा है। सूरे कदर पढ़िए और इसकी अजमतों का आप इफ्तराब कीजिए। बड़े खुश नसीब है वो मुसलमान जो शब-ए कदर जैसी बड़ी अजमत और फजीलत वाली रात पाए और उसकी कदर जानकर अल्लाह की इबादत, नमाज, दरूद और जिक्र अजगार में मसरूफ रहे। और सब्बेदारी का मतलब रात भर जागना है। इसीलिए आपको खुदा तौफीक दे तो शब-ए कदर की नमाज जरूर पढ़ना चाहिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स लैलतुल कदर में 2 रकात नफिल नमाज पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला के मासूम फरिश्ते उस शख्स के ऊपर अपने पर लगाते हैं और जिस पर भी फरिश्तों का पर लग जाए वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। शब-ए कदर में 2 रकात नफिल नमाज अदा करें और इसकी हर रकात में सूरह फातिहा के बाद में सूरह कदर 1 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़े। फिर सलाम फिरने के बाद 70 बार इस्तगफार पढ़े। तो आइए प्रॉपर तरीके से जान लेते हैं कि नियत कैसे करनी है और क्या पढ़ना है। तो नियत ऐसे करना है, नियत की मैंने शब-ए कदर की 2 रकात नफल नमाज की, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरे काबा शरीफ के तरफ, अल्लाहु अकबर। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कदर और 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। तो सूरह फातिहा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग सूरह कदर देखिए और सूरह कदर आपको सूरह फातिहा के बाद पढ़ना है और फिर सूरह कदर 1 बार पढ़ने के बाद आपको 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। यानी आप पहले रकात में नियत बांधेंगे, पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर 1 मर्तबा सूरह कदर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे, कुल हु अल्लाहु अहद, ये 3 बार पढ़ेंगे। तो सूरह इखलास आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर आप रुकू सजदा करेंगे और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर हाथ बांधकर दूसरे रकात में पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा के बाद 1 मर्तबा सूरह कदर पढ़ेंगे और फिर सूरह कदर के बाद 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ेंगे और फिर रुकू सजदा करें और फिर सलाम फिरने के बाद इस्तगफार पढ़े, अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। नंबर 2, फिर इसके
बाद आप लोग 4 रकात नफिल नमाज अदा करें। 2 रकात नफिल नमाज के बाद आप लोगों को 4 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद में एक बार सूरह कदर और एक बार सूरह इखलास पढ़े। ऐसे ही 4 रकात मुकम्मल करने के बाद और सलाम फिरने के बाद 70 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। इंशाअल्लाह इस नमाज पढ़ने वाले हक में फरिश्ते दुआ करेंगे। तो आइए अब इसकी नियत जान लेते हैं जो 4 रकात हमें पढ़नी है। तो इसकी नियत ये है कि नियत की मैंने 4 रकात सबे कदर की नफल नमाज, अल्लाह की वास्ते मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा सूरह कदर और फिर उसके बाद एक मरतबा सूरह इखलास पढ़े। सूरह फातिहा आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर इसके बाद आपको एक मरतबा सूरह कदर पढ़ना है, यानी इन्ना अलजन्ना। ये भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर सूरह कदर एक मरतबा पढ़ने के बाद आप लोगों को सूरह इखलास एक मरतबा, यानी कि कुल हु अल्लाहु अहद एक मरतबा पढ़ना है। फिर रुकू सजदा करके दूसरी रकात में भी एक बार सूरह फातिहा, एक मरतबा सूरह कदर और फिर एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। दूसरी रकात आपकी मुकम्मल हो जाएगी। फिर तीसरी रकात में भी आप लोगों को एक बार सूरह फातिहा, उसके बाद एक बार सूरह कदर और फिर उसके बाद सूरह इखलास एक मरतबा पढ़ना है। फिर चौथी रकात में भी एक बार सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर और फिर उसके बाद सूरह इखलास एक मरतबा पढ़ना है। फिर ऐसे करके 4 रकात आप लोगों की मुकम्मल हो गई। और फिर उसके बाद सलाम फिरने के बाद दरूद शरीफ पढ़े। जो दरूद शरीफ आपको याद हो वो दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। और फिर अगर आपको याद ना हो तो आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना भी कह सकते हो, ये भी एक छोटा सा दरूद शरीफ है। तो आपको जो दरूद शरीफ पढ़ना है वो 70 बार पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, हजरत अली शेर खुदा रजी तआला अन्हा फरमाते हैं कि जो शख्स सबे कदर की रात में सूरह कदर 7 मरतबा यानी इन्ना अलजन्ना पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसे बलाओं और मुसीबतों से बचाता है और 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि सबे कदर कौन सी रात है तो क्या दुआ करूं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वाफ़ा अफ़ु अन्नी। या अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफ करने को तू पसंद फरमाता है, तू मुझे माफ फरमा दे। सबे कदर क्यों मनाते हैं, ये सवाल हमारे जहन में लाजमी उठता है, क्योंकि हम लोगों को तो बचपन से ही बताया जाता है कि सबे कदर की रात पर जो लोग जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, अल्लाह उससे खुश होकर उसकी मगफिरत कर देता है। इसीलिए आज हम आपके सामने इसकी पीछे की वजह लाए हैं। सबे कदर को मनाने की एक नहीं बल्कि हजारों वजह है, जिनमें से कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसे देखें और अमल करने की पूरी कोशिश करें। सबे कदर को मनाने वाली रात नहीं बल्कि इस रात में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और अपनी गुनाहों की माफी मांगे, जिसे हम जाया नहीं होने दे सकते हैं। हम लोगों को इस रात में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की तहे दिल में इबादत करने लग जाना है और तौबा करना है, अपनी गुनाहों की तौबा करना है। इसकी वजह हम आपको कुछ बताई है। इस रात में कुरान की पहली आयत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह के हुक्म से। इसलिए हम इस पाक रात में अल्लाह से माफी मांगते हैं और तीसरे असर की दुआ पढ़ते हैं। इस रात को अल्लाह सभी इंसान की सालाना किस्मत लिखता है। जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की इबादत सच्चे दिल से करते हैं उसकी किस्मत चमक जाती है। फरिश्ते अल्लाह ताला की हुक्म से सभी उम्मत मुहम्मदी के किस्मत लिखते हैं। इस रात को अल्लाह अपनी बंदे की माफी कबूल करता है और उसकी मगफिरत कर देता है, साथ ही साथ उनको हिदायत भी देते हैं। रमजान की पाक महीने में ही
कुरान मुकम्मल नाजिल हुई थी हमारे प्यारे नबी पर। इसीलिए इस रात का ओहदा काफी बड़ा है। इस रात में इबादत करने वाले के साथ कुछ बुरा नहीं होता और अल्लाह उसके साथ हमेशा रहता है। इस रात को इबादत करने का सवाब इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जितना कि इंसान अपने पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाएगा। इस रात का मुकाबला किसी और रात से नहीं किया जा सकता। इस रात की इबादत सबसे अलग है जो हमें अल्लाह की काफी नजदीक ले जाता है, जो किसी और दिन या रात में नहीं हो सकता। इसी रात में कुरान को जन्नत से दुनिया में भेजा गया था, जिसकी वजह से इस रात की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को इस रात की बरकतों से नवाजे और अपनी इबादत की तौफीक बख्शे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक शेयर करें और सवाब के हकदार हो जाए। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।